दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज हमारे साथ जदयू छोड़कर बाहर आने वाले ललन पासवान हैं। दरअसल ये ललन पासवान जी पूर्व विधायक हैं चेनारी से और आज नीतीश कुमार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल कर बैठ गए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनके जहन में चला और अब क्या चल रहा है। हम जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है, कैसे क्या कुछ परिवर्तनशील हो रहा है। हम सीधा इनसे मुखातिब हैं। पासवान जी बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। बहुत धन्यवाद। क्या हुआ, इतने आप चाहने वाले थे नीतीश कुमार जी के, उनके अनुयायी हुआ करते थे, कभी उनके फिलॉसफी को, राजनीतिक फिलॉसफी के आप लोग धारण करते थे, शिरोधार्य करते थे, अचानक से मोर्चा खोल दिया आपने। देखिए, मैं ही नहीं मोर्चा खोला, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, शरद यादव जैसे लोग, रामसुंदर दास जैसे लोग, पुराने जिसने सोशलिस्ट लोग थे, जिस विचारधाराओं की पार्टी बनी, सब लोगों ने नाराजगी व्यक्त की इनके आचरण व्यवहार से। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग के नेता हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन इनमें संवेदना नहीं है इस सवालों पर। ये सत्ता के इतने लोलुप हैं कि सत्ता के लिए किसी की कुर्बानी दे सकते हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग की चाहत थी, लेकिन रास्ता नहीं। और हम लोगों ने 4,000 5,000 सभा किया है भाई। रथ दो बार रथ लेकर सैकड़ों लोग शहीद हुए, मारे गए। इन पर, इन शहीदों के परिवारों के प्रति इनकी कोई संवेदना रही है क्या? और आप जब पूछ रहे हैं कि इस तरह की बात है, तो कुछ दिन पहले ललन सिंह भी इनके खिलाफ आग उगल रहे थे, फिर बुला के लाए। तो बुला लेते हैं जरूर, लेकिन बुलाने के बाद राजनीतिक दबाव बहुत बनियार करते हैं। अच्छा। बुला लेंगे, तकबे नहीं करेंगे आपको, बुला मिलने के लिए कहे तो मिलबे नहीं करेंगे। तो इसलिए आप इनके चरित्र के बारे में हम जानते हैं ना, हम रोम रोम जानते हैं। घुटन में मारना जिसको हाँ, घुटन में मार देंगे, प्रताड़ित करके मारते हैं। और ऐसे भी दलितों के सवाल पर इनको आज से मैं नहीं जान रहा हूँ ना। मैं सदन में लड़ते रहा 2005 में, इसी के चलते इनसे मेरी लड़ाई भी हुई थी, आरक्षण के लिए, प्रमोशन के लिए, छात्रवृत्ति के लिए। सदन में इसीलिए झंझट हुआ था। जब मैं खड़ा होता था तो 25 गो 20 गो एमएलए खड़ा होता था। उस समय भी इनसे झंझट हुआ था। पूर्णमासी राम को एसपी ने घेरा, बंद कर दिया, उस सवाल पर झंझट हुआ था। ये कभी दलितों के सवाल पर संवेदनशील नहीं रहे, इसलिए प्रमोशन आज दिए 4 लाख लोगों का, और 17% आरक्षण को फ्रीज कर दिया सिद्धार्थ कुमार ने। कैसे फ्रीज कर दिया? 4 लाख लोगों को क्यों दिया आपने? दिया तो हमको क्यों नहीं दिया? दिया तो अच्छी बात है, हमको देने में क्या प्रॉब्लम था? प्रमोशन में जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन ने रोक लगा दिया है, तो आप बिहार में क्यों नहीं देते हो भाई? आप संविधान अम्बेडकर को बदल दिए, दलितों को महादलितों में बांट दिए, पासवान को अलग कर दिए, कभी धोबी को कर दिए, कभी पासी को कर दिए, कभी मुसहर को कर दिए, अलग थलग करके आप सरकार बना रहे थे। हम महादलित के लिए झंडा फहराते, ये सब नकली झंडा तोलन कराने वाला लोग, नकली दलित प्रेम। ललन सिंह ने अशोक चौधरी के सामने बेइज्जत किया, हम रहते तो इस्तीफा करके चले जाते। ये सब चपरासी बन के रहने का, सत्ता में ऐसे थोड़े रह जाता है। मुख्यमंत्री सामने थे, रोके नहीं रोके, ऐसे थोड़े अपमानित होता है। एक आदमी अपमानित होता है, पूरे बिहार के लोगों पर उंगली उठती है। तो निश्चित तौर से तो ये लोग चपरासी या मैनेजर, इनको मैनेजर चाहिए। लालू यादव को पिकदानी उठाने वाला, इनको मैनेजर। माना जाए पासवान जी की जो दलित जो विकेट्स हैं वो धीरे धीरे अब डाउन हो रहे हैं जदयू के। विकेट डाउन हो रहे हैं, पार्टी अस्तित्व में नहीं है। वक्त का इंतजार करिए, ये विलीन करने का प्रयास कर रहे हैं। सरेंडर कर चुका है लालू यादव के यहाँ इन लोगों ने मुख्यमंत्री रहने के लिए। ललन सिंह को तो डिप्टी सीएम बनना था, वो भी नहीं, सपना पूरा हुआ। अब ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे। तो ये अब आने वाला दिनों में क्या क्या होगा आप देखते रहिए। हम जो आदमी, जो नेता अपने कलीग से, जो राजा अपने साथियों से नहीं मिले, आंख से आंख करके बात नहीं करे। हम लोगों को एक थाना रेहल में देना था, उग्रवादी इलाका है, 9 बार कहे कि करवा देते हैं। कुचला एगो थाना है कोचस में, करवा देते हैं भाई। 9 बार जो मुख्यमंत्री से हम 9 बार मिले हैं थाना के लिए। एगो बॉडीगार्ड हम लोग को देने के सवाल पर, जो मुख्यमंत्री के कहने पर डीजीपी नहीं सुनता हो। क्या मतलब है मुख्यमंत्री को रहने का जी?
जिसके बाद डीजीपी नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं मानता हो? ऐसे ऐसे शासन में रहने का क्या मतलब है? हमने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण, दलित आदिवासियों का आवासीय विद्यालय, ये इनकी बच्चियां पढ़ती हैं, मेरे यहाँ 2 आई हैं, खाना बदोश की जिंदगी जीती हैं, दलपनिया दाल, मोटका चावल, जानवर भी नहीं खाएगा रे भाई। जो ग्वाला लोग भैंस को खिलाता है उससे भी खराब खाना हमारी बच्चियां खाती हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी कहते हैं दलितों को विकास किए हैं रे भाई। जिस दिन खाना खा के अगर जिंदा रह जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। दलित आदिवासियों को जो भोजन मिलता है आवासीय विद्यालय में, हम इनको सदन में चुनौती दिया था कि मुख्यमंत्री जी एक दिन खाना खा लीजिए। ये पुनपुन एक दिन हमको ले गए थे सुअर खाना में, पूरा उस समय आज तक और स्टार को ले गए थे उस समय, और लाइव चला था पुनपुन आवासीय विद्यालय में सुअर खाना, जहाँ भोजन में था वहां सुअर 20 को बैठल थी, तो हमारे टीवी को ले गया। अब बनाओ ना बन गया है। पहाड़ पर जाके देखिए आदिवासियों की हालत, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो तो पहाड़ी इलाका है और ये भी माना जाता है बहुत पहले से ही कि वो नक्सल इलाका है, तो उसमें कोई कमी आई जब नीतीश कुमार सत्तासीन हुए उसमें? इनसे कहाँ से कमी आई? ये तनी बताइए, कहाँ काउंटर करा? भारत सरकार ने केंद्रीय फोर्स को लगा कर ठोका और चहटा। इनकी सरकार, ये सिपाही, ये सब होमगार्ड आई, इनका सिपाही गोली चला के नक्सल को खत्म किया कि भारत सरकार को फोर्स खत्म? गृह मंत्री ने प्रयास किया तब नक्सल पर प्रतिबंध लगा कि इनके पर, हमारे यहाँ खून इतना बहा है आदिवासियों का और दलितों का पहाड़ पर, उस खून से जैसे शंकर बिगा बाथे बथानी लालू यादव के समय हो रहा था, तो कैमरांचल पूरा 30 सालों से कब्जा था मैंने उग्रवाद के, पूरा 5 राज्यों को उग्रवादी का शरण स्थली था। हम लगातार लड़ते रहे सदन से लेकर सड़क तक। पीने का चुवाड़ी के पानी, आदिवासी जो बगल में बैठे हुए आपके पूछ लीजिए, चुवाड़ी के पानी पीते थे। इनको मैं ले गया था 6 अप्रैल 2018 को, बड़ी आग्रह करके समझौता हुआ था, गए कह के आए प्यार और महुआ ललन जी बाजार लगेगा अगले बार। संजय सिंह एक नौजवान था, उसको उग्रवादियों ने मार दिया था, कहे कि यहाँ बन जाएगा, थाना बन जाएगा। 5 साल हो गया, 9 बार मिले और 9 बार डीजीपी को, गृह सचिव को कहे, 9 बार में थाना नहीं हुआ। कुचिला और रेहाल, जहाँ शरण स्थली आदिवासियों का बना, मैंने ये उग्रवादियों का था। ठीक है, अभी प्रतिबंध है, तो इनके कृपा से प्रतिबंध है। आखिर में एक सवाल और है कि अब आप किस तरफ ज़्यादा आपका रुझान है, क्योंकि किस पार्टी में आप जो है उसकी फिलॉसफी जो है वो आपको भा रही है, पसंद है? देखिए भाई, अभी तो हमको लगता है कि ये लोग लोहिया कर्पूरी जयप्रकाश के नाम को लेकर कलंकित कर रहा है, ये लोग समाजवाद को कलंकित कर रहा है। हमको लगता है कि ठीक उल्टा हो गया। जिसे संघ कहता था, जिसे सवर्णों की पार्टी कहता था, वही संघ जो है मैंने अति पिछड़ा के बेटा को प्रधानमंत्री बना दिया रे भाई। लोहिया ने कहा सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, और जब जब सत्ता ऊपर की दलित आदिवासी की बात आती है तो लालू नीतीश एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि दलित आदिवासी मत बने, कोई वो ईबीसी नहीं बने, कोई नाव कहार लोहार मलाह नहीं बन जाए मुख्यमंत्री, कोई पासवान मुख्यमंत्री मत बन जाए, कोई जीतन राम मांझी जैसन सत्ता पर कब्जा मत कर ले। तो ये जब जब बात आएगा तो ये गोल हो जाते हैं। ये इनका पूरा, ये सत्ता छोड़ के एक दिन रह सकते हैं क्या? समझौता कर लिए, गिरवी रख दिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए भाई। तो चुनाव करा लिए होते, नहीं चुनाव कराए, लालू यादव के यहाँ गोलपरिया पड़ गए, ललन सिंह ले गए और बेच दिए। तो ये आप माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है, जैसा कि आप बता रहे हैं? नहीं देखिए, रुझान का फैसला तो बाद में करेंगे, कोई खोजेगा, ढूंढेगा, बताएगा तो देखा जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, समाजवाद, हम लोग रामसुंदर दास के क्लास में, मुनेश्वर सिंह के, कपिल देव बाबू के क्लास के विद्यार्थी हैं। हम लोगों ने उनसे संस्कार सीखा है, विचार सीखा है। हम अम्बेडकर को पढ़ के और लोहिया के पढ़ के, कर्पूरी के पढ़ के, जयप्रकाश जी को पढ़ के हम राजनीति शुरू किए थे। और देखते हैं कि ये लोग सब, किसी ने चारा घोटाला कर लिया, किसी ने लूट लिया, किसी ने अपहरण कर लिया, किसी ने क्या कर लिया, किसी ने नासहार करा लिया, सब दाग दाग कर दिया, पूरे बिहार को कलंकित किया। नीतीश कुमार से उम्मीद था कि सत्ता में आए हैं तो बिहार होगा, तो मैंने कहा कि बिजली इन्होंने पूरे बिहार में दे दिया, अब पूरे 250 गांव में बिजली नहीं दिया, कहते हैं विद्युतीकरण हो गया,
देश के लोग बिजली के निर्माण सीखने आते हैं बिहार में कि बिजली कैसे यहाँ बढ़ गई। हमारे यहाँ 250 गांव आदिवासी जो 70% आदिवासी है, नंगे धड़ेंगे रहता है, बहू बेटियां ट्रैक्टर से खटिया पर टांग के आती है। और हम उत्तराखंड से भी बेहतर हैं पर्यटक स्थल पर। तुतला भवानी, गुप्ता धाम, रोहतास गढ़ किला, समझे, शेरगढ़ किला, हम ऐतिहासिक धरोहरों में, शेर शाह का मकबरा, भखारी देवी, हरसुबरम, भलुनी धाम, कभी पर्यटक सर्किल नहीं बना। ये नालंदा के लिए जीते हैं भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ ललन पासवान जी, जो सीधा मोर्चा खोले हैं जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ। क्या कुछ बात हुई, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ इनका मन, और अब जो है वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे जो परिदृश्य बनता है। हम इंतजार करते हैं उन परिदृश्यों को देखने के लिए, और कैसे परिवर्तनशील होता है। हालांकि परिवर्तन के मूड में हैं पासवान जी। अब देखना यह है कि इनके इस आगाज से क्या कुछ परिवर्तित होता है बिहार की राजनीतिक गलियारे में। चलिए इंतजार करेंगे, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।